आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तोड़ा है, फोड़ा है, दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो डिसिप्लिन से खेली जाए, एग्रेशन से खेली जाए। अगर आप जो है वो डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस देंगे, यंगस्टर्स पे बिलीव करेंगे, यंगस्टर्स को मौका देंगे और उनको आगे लेकर आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो वो हमेशा आपको विनिंग पोजीशंस पर लेकर आएंगे। आज जो अजान अवैस ने किया, अब्दुल्ला फजल ने किया, अब्बास ने जो कमबैक किया, वो कमाल का था। तीनों सेशंस कल बांग्लादेश ने जीते थे, आज तीनों सेशंस पाकिस्तान ने जीते हैं। कल शांटो जो थे उन्होंने मास्टर क्लास खेला था, आज अजान अवैस जो है उन्होंने मास्टर क्लास खेला है। क्या कवर ड्राइव, क्या पॉइंट पे शॉटें, क्या पुल शॉटें, क्या लेग ग्लांस, क्या स्ट्रेट ड्राइव, क्या डिफेंसिव टैक्टिक्स, हर चीज अब जो है वो अजान अवैस ने करके दिखाई। डोमेस्टिक में 10 सेंचुरियां बनाकर ये बंदा आ रहा है और इस बंदे ने आज दिखाया है कि बंदे में है दम, और उसने पाकिस्तान को ऐसी पोजीशन पे डाल दिया है कि मैच में अब 179 फॉर 1 है पाकिस्तान। 234 रन पीछे है पाकिस्तान, 413 रन बांग्लादेश ने बनाए और आज पाकिस्तान ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। जो सेशन बाय सेशन डिस्कशन है वो हम करेंगे, और साथ में जो बाबर आजम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी कल जो हमने वीडियो की थी और फिर उसके बाद जो आज क्लैरिफिकेशन आई है पीसीबी की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंजरी के ऊपर क्या अपडेट है। सो पहले चलते हैं पहले सेशन की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने जब स्टार्ट लिया तो उस वक्त अगेन वही दकियानूसी कप्तानी शान मसूद की जो पहला घंटा था वो बांग्लादेश के नाम रहा, और उसकी वजह थी कि आपने अब्बास से स्टार्ट करना था, लेकिन आपने अब्बास से स्टार्ट नहीं लिया, आपने शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली से स्टार्ट लिया। और बांग्लादेश जो थे वो कॉन्फिडेंटली लिटन दास और मुशफिकुर रहमान कंफर्टेबली स्कोर कर रहे थे। 37 रन्स उन्होंने पहले घंटे में बना डाले, जिसमें एक ओवर में 3 चौके जो है शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही ओवर में पड़े थे। कल 2 चौके पड़े थे, आज 3 चौके पड़े हैं। अब्बास को इमीडिएटली स्टार्ट नहीं दिया गया। पाकिस्तान जो टेक्टिकली गलतियां कर रहा था वो आज भी शुरू में की, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपनी गलती से सीखा और फिर उसके बाद अब्बास को वो लेकर आए। जब अब्बास आए तो मैच चेंज हो गया। जो अब्बास ने जो लाइन और लेंथ उन्होंने डाली, जो उन्होंने शॉर्टर लेंथ जो पकड़ी, उसके बाद जो हिट द डेक उन्होंने बॉलिंग की, बांग्लादेश वो स्ट्रगलिंग बैडली। 123, 124, 125 इस पे बॉल डालते हैं अब्बास, और उसकी जो टैक्टिक्स थी उस पे शॉर्ट पिच बॉलें खेलना बांग्लादेश के लिए तो आसान होना चाहिए, लेकिन जो अब्बास की वेरिएशन थी, जो उनकी टैक्टिक्स थी, उसकी वजह से जो बांग्लादेश था उनको प्रॉब्लम जो है वो नजर आई पाकिस्तान के शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ। और वहां पर जो है एक चांस निकला स्लिप में, जो अजान अवैस ने कोशिश की पकड़ने के लिए, थर्ड अंपायर को वो डिसीजन गया, लेकिन जो बॉल थी वो लग रही थी जमीन पे और उसको टर्न किया गया, बिकॉज पहले वो आउट दे दिया गया था अंपायर की तरफ से। लेकिन अगले ही ओवर में जो अब्बास थे उन्होंने दोबारा से शॉर्ट पिच बॉल की, लिटन दास ने पुल करने की कोशिश की और मिड ऑन पे जो है वो कैच पकड़ा माद बट ने, और पहली विकेट जो है वो गिरती है। और उसके बाद फिर मेहंदी हसन मिराज जो है उनको पॉइंट पे मामूल हक कैच पकड़ लेते हैं, एक छक्का वो मारते हैं अब्बास को, लेकिन अगली बॉल पे अब्बास उनको आउट कर देते हैं। सो अब्बास अंडरस्टूड कि पिच जो है वो कैसे खेल रही है। अब्बास जो थे वो 1 मैन आर्मी थे पाकिस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन स्टिल वो कॉन्स्टेंटली बॉल डालते रहे और पहला सेशन पाकिस्तान के नाम रहा। बांग्लादेश को यहां पर रॉ पेस की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बांग्लादेश को जो प्रॉब्लम आ रही है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग की आ रही है। फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन था वो जब शुरू हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि इनकंसिस्टेंट थे, जो ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, जो प्रेशर रिलीज कर रहे थे दूसरी तरफ से, वो दूसरे सेशन के स्टार्ट में मुशफिकुर रहमान जो हैं उनको वो आउट कर देते हैं। पहली जो बॉल होती है उनकी वो अंदर आती है और वहाँ पर उनको विकेट मिल जाती है। फिर उसके बाद अब्बास जो है वो अपना फाइफर कंप्लीट करते हैं, छठा फाइफर उन्होंने लिया, और फिर आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो है वो थोड़े से रन बनते हैं, 30 ऑड रन की पार्टनरशिप आती है, 413 रन पे बांग्लादेश पहुंच जाता है। एक जो फैक्ट है वो ये है कि बांग्लादेश ने जब जब 400 रन बनाए हैं पिछले 5 मैचेस में, जो उनके ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड है उसमें जो 5 मैचेस हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश पहली इनिंग में 400 रन बनाकर हारा हो। 4 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं
और एक ड्रॉ किया है। सो अब यहां पर क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जब पाकिस्तान आता है बैटिंग करने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान की जो इंटेंट होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। पहले ही 10 ओवरों में पाकिस्तान, जो सेकंड सेशन होता है उसमें 10 ओवर डाले जाते हैं, उसमें 50 रन बना डालता है और ऐसा लग रहा होता है कि हम ओडीआई क्रिकेट देख रहे हैं। 5 के रन रेट से पाकिस्तान चल रहा होता है, बाउंड्रीज लग रही होती हैं। लेकिन इसी दौरान 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, जब 3 चीज़ें बल्कि ऐसी होती हैं जो कि हाइलाइट्स थी सेशन की। एक, जो नाहीद राना है वो हेलमेट पे बॉल मारते हैं, पहली बॉल बाउंसर मारते हैं, वो अजान अवैस को पुल करने जाते हैं, उनके सीधा हेलमेट पे बॉल जो है वो लगती है और काफ़ी ज़ोर से लगती है। हेलमेट भी रिप्लेस करना पड़ा, फिजियो आते हैं, उनका टेस्ट होता है जो कंकशन टेस्ट है। उसके बाद फिर वो रिज्यूम करते हैं। वहाँ पर जो इमामुल हक थे उन्होंने बड़ा अच्छा उनको गाइड किया और अच्छी उनको जो कॉन्फिडेंस था उनका बढ़ाया कि परेशान नहीं होना, फॉरगेट अबाउट दिस डिलीवरी। और वो जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने आकर बोला कि वो उन्होंने उनको इनकरेज किया था। फिर उसके बाद जब थर्ड सेशन जो है वो शुरू होता है तो पाकिस्तान अगेन डोमिनेट करता है। 129 रन्स पाकिस्तान इस सेशन में बनाता है 36 ओवर्स में, और 1 विकेट जो है वो गिरती है पाकिस्तान की। लेकिन द हाईलाइट ऑफ द डे वाज अजान अवैस बैटिंग। जो अजान अवैस ने बैटिंग शो की, जो अनबीटन 85 रन्स उन्होंने बनाए, मेडन टेस्ट 50 उन्होंने बनाई। टेक्निकली दिस गाय लुक्स अ कंप्लीट प्लेयर। जो बाउंसर पे उनको जो पहला बाउंसर लगा था उसके बाद नाहीद राना उनको टेस्ट करते हैं, 3 बाउंसर ऊपर नीचे मारते हैं और तीनों बॉलों पर जो है वो अजान अवैस उनको पुल पे चौके मारते हैं। सो दैट शोज कि दिस गाय हैज द टैलेंट, दिस गाय कैन प्ले एनी शॉट, एवरी शॉट इन क्रिकेट जो है वो ये खेल सकते हैं। जो उनकी कवर ड्राइव है वो क्या स्मूथ कवर ड्राइव है, ज़बरदस्त कवर ड्राइव है। और फिर एक स्ट्रेट ड्राइव पर उन्होंने चौका मारा था जो मिडॉन की तरफ गया था, वो कमाल का था। और पुल जो शुरू में थोड़ा सा लगा कि भाई ये पुल पे नहीं खेलेंगे सही, लेकिन वो भी ज़बरदस्त था। फिर जो 106 रन की पार्टनरशिप बनती है, ओपनिंग पार्टनरशिप जो इमामुल हक और इनकी होती है, उसमें जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो हाइलाइट्स थी जो सेकंड सेशन था उसमें, एक तो बाउंसर लगा, फिर इमामुल हक जो है उनका एक कैच ड्रॉप होता है 23 पर, जो अबादत की बॉल पे कैच उनका ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद एक अपील होती है जहां नाहीद राना उनको अपील, जो बॉल जो है थोड़ी सी स्विंग करती है, इमामुल हक को आउट दे देते हैं कैटलब्रा जो अंपायर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान रिव्यू लेता है और इमामुल हक बच जाते हैं। जो सेकंड सेशन था उसमें पाकिस्तान ने जब स्टार्ट लिया तो उसके बाद वही हुआ कि पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली उसी रन रेट से जो है वो जो स्कोर थे वो बनाए और 106 रन की पार्टनरशिप बनी, जहां पर फिर इमाम की विकेट मेहंदी हसन मिराज लेते हैं, एलबीडब्ल्यू उनको आउट करते हैं। फिर अब्दुल्ला फजल आते हैं, अब्दुल्ला फजल अगेन वाज टेरिफिक। और ये जो पार्टनरशिप इन दोनों की बनती है ये कमाल की होती है। जो 73 रन की पार्टनरशिप अभी चल रही है दोनों बच्चों की, वो कमाल की थी। अब्दुल्ला फजल भी पॉजिटिव इंटेंट से शॉटें मारते हैं और यहाँ पर अब्दुल्ला फजल भी 50 के पास हैं। अजान जो है वो पहली 100 के पास हैं। इंशाल्लाह इनकी जो सेंचुरी है वो कल बने, 15 रन पीछे है। So hopefully he gets to his maiden test 100 as well. और यहां पर फिर बांग्लादेश अगेन एक अपॉर्चुनिटी छोड़ता है। अब्दुल्ला फजल का एक कैच थर्ड स्लिप में जाता है और वो ड्रॉप कर देता है। आज बांग्लादेश ने वही किया जो पाकिस्तान कल कर रहा था, नो बॉल्स पे नो बॉल्स। हर पेसर जब स्टार्ट करने आया तो उन्होंने हर पहले ओवर में ही नो बॉल्स जो है वो फेंकी और 2 कैचेस ड्रॉप किए बांग्लादेश ने। फिर मिस फील्डिंग्स हो रही थी। सो बांग्लादेश लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस टुडे। पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। अब मैच जाएगा तीसरे दिन जो है वो इसको मूविंग डे कहते हैं टेस्ट मैच में, क्योंकि ये दिन डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है टेस्ट का रिजल्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल डे। इसमें अगर पाकिस्तान डोमिनेट करता है और कल 2 सेशंस एटलीस्ट अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है इस टेस्ट मैच को अपनी कमांड में ले सकता है। अभी 9 विकेटें बाकी हैं। सो जो रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप है उसको भी वही पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है। इस पिच में वेरिएबल बाउंस है, ये पिच 2 पेस भी है, बॉल थोड़ा सा नीचे भी रह रहा है। 2-3 दफ़ा इमामुल हक खेलते हुए जो है उनको ज़मीन पर गिरना पड़ा बिकॉज एकदम बॉल जो है वो नीचे बैठ रही है।
सो यहाँ पर ये जो ट्रिक्स हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे तीसरे चौथे दिन, और फिर मुश्किल होगी। आपको याद रहना चाहिए पाकिस्तान को कि आपको लास्ट बैटिंग करनी है इस पिच पे। सो आपको जितनी भी लीड मिल सकती है वो आप लें, कोशिश करें कि आप बड़ी इनिंग खेलें पहली बारी में ही, ताकि जो तीसरी बारी जो चौथी बारी है उसको आपको करना ना पड़े ज़्यादा। सो होपफुली पाकिस्तान जो है इस चीज़ को समझे टैक्टफुली, और कल जो है पूरा फ़ायदा उठाए जो आज मेहनत की है दोनों यंगस्टर्स ने। और इमामुल हक भी बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने 45 रन बनाए। सो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर आते हैं, जो बाबर की कंट्रोवर्सी। अब कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि बाबर की जो इंजरी थी उसके ऊपर दो सेक्शंस हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। एक कहता है कि भाई आकिब जावेद जो हैं वो उनकी वजह से बाहर बैठे हैं बाबर। एक जो सपोर्टर्स हैं बाबर के वो बोलते हैं कि भाईजान जो बाबर हैं वो डर कर बैठ गए। दोनों सच नहीं है। जो सच है वो ये है कि बाबर जिस दिन जो कि अब पीसीबी की तरफ से ये जो है वो आई है न्यूज़ कि बाबर जो है जब जो लास्ट सेशन था पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन, तो बाबर जो इंजरी कैरी करते हुए आ रहे थे उनकी जो पेन थी नी की वो उस सेशन में बढ़ जाती है। सो बाबर वो प्रैक्टिस सेशन नहीं करते, और जो मैनेजमेंट होती है, जो डॉक्टर्स पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो फिजियो हैं, वो फिर बाबर को मॉनिटर करते हैं। बाबर खेलना चाहते थे ये टेस्ट मैच, बाबर जो है वो खेलना चाहते थे, लेकिन जो टीम थी, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने बाबर को मना किया कि आप रेस्ट कीजिए और आप जो है वो इस टेस्ट मैच को ना खेलिए, क्योंकि फिर ये इंजरी और ज़्यादा हो जाएगी। और पाकिस्तान ने आगे वेस्ट इंडीज़ से भी खेलना है, इंग्लैंड से भी खेलना है, अभी ओडीआई सीरीज़ भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो काफ़ी मैचेस हैं। सो इसके लिहाज से क्योंकि बाबर प्रीमियर बैटर हैं तो उनको बोला गया कि आप रेस्ट करें। सो स्कैन्स भी किए गए बाबर के नी के, और वहाँ पर भी जो रिपोर्ट आई उसने यही बताया कि बाबर को रेस्ट करने की ज़रूरत है। इंजरी इतनी सवियर नहीं है। अगेन टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो रिलीज़ नहीं की गई जो पीसीबी है उनकी तरफ से कि इंजरी की नौयत क्या है, लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है वो ये है कि बाबर सेकंड मैच जो है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट कि वो तैयार हो जाएं और सेकंड मैच खेल लें, लेकिन अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है। सो हो सकता है कि सेकंड मैच में भी बाबर जो है वो रेस्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन कि इस मैच का रिजल्ट क्या है। अगर इस मैच में पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करके मैच जीत जाता है तो फिर शायद आप देखें कि बाबर सेकंड मैच में भी रेस्ट करें, लेकिन अगर रिजल्ट ऐसा ना रहा तो फिर आप देख सकते हैं कि शायद चांस लिया जाए कि बाबर को खिलाया जाए। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे ही इसके ऊपर मज़ीद अपडेट आएगी तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो एक और पॉइंट है वो ये है कि जब आप ये बात करते हैं, जो मुझ पे तनकीद कर रहे थे कि भाई आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो बाबर है वो इंजरी में खेल जाए। अरे भाई बात यह है कि आपने शायद क्रिकेट इतनी देखी नहीं है, आपका क्रिकेट का नॉलेज इतना नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के ग्रेट्स को देखें जो शुरू हो जाएं, इमरान खान से वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियां, ये लोग जो हैं वो इंजरीज में खेलते रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा कर खेलते रहे हैं। आप शुएब अख्तर से पूछें कि कभी उनका गोडा फिट था कि नहीं जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, तो वो आपको बताएंगे कि कभी किसी गेम में भी उनका गोडा 100% नहीं था जब वो खेल रहे थे। और वो तो फास्ट बॉलर हैं और वो इतनी दूर से भाग कर आते थे। सो ये जो बातें हैं ये समझने की हैं कि इंजरी के साथ खेला जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है, दैट इज़ द पॉइंट जो शायद आप समझ नहीं पाए। होपफुली अब आप समझ जाएं। सो ये अपडेट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।